मुसलमान कहते हैं अल्लाह ठीक करेगा, ईसाई कहते हैं ईसा मसीह ठीक करेगा, हिंदू कहते हैं ऊपर वाला ठीक करेगा, भगवान ठीक करेगा। तो भैया वो तुम्हें ठीक क्यों नहीं कर रहा? तुम क्यों चंदा मांगते घूम रहे हो? तुम्हें सरकार क्यों चाहिए? तुम सरकार के ट्रस्ट बना के क्यों रह रहे हो? तुम सरकार के विश्वास पात्र क्यों हो, जनता के विश्वास पात्र क्यों नहीं हो? तुम्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? जब तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर हमें क्यों डर लगता है? हर कोई कंपनियों से चंदा ले रहा है और जनता के विकास की बात कर रहा है। जिसकी खाएगा बाजरी उसकी भरेगा हाजरी। पूरा एक सिस्टमेटिकली ड्रामा चल रहा है कि जनता सोच विचार ही ना करे कि समस्या क्या है और समाधान क्या है, और समाधान करने वाले लोगों की बात सुने ही ना। इसके लिए एक नाटक चल रहा है, सब कुछ ईश्वर करेगा, शांति रखिए, शांति रखिए, कल की अवतार आएगा, फलाना आएगा, ढेका आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अब जिनको ये बात समझ में आ गई, लोकेंद्र सेन खरगोन जी मध्य प्रदेश, जय गौ माता की, ये हमारे भोले भाई हैं। राहुल बजरंगी गोसेवक जी हैं, शैलेंद्र हिंदू जी हैं, ये सारे वो योद्धा है कि यदि इन्हें यह सिखा दिया जाता कि गौ हत्या हम बंद करने के लिए सरकार को बंद करेंगे, तो अब तक ये सरकारें ही बंद हो चुकी होती। लेकिन इन भोले भाले योद्धाओं को एक बात सिखाई जाती है कि गौ माता को राष्ट्र माता सरकार घोषित करे। क्यों करेगी भाई सरकार? सरकार को गाय की जरूरत क्या है? सरकार ने तो गोचर भूमि दबवाई, अब उससे गाय आवारा हुई। जब गाय आवारा हुई तो सरकारों के कत्लखाने चल रहे हैं, और फिर सारी सरकारों को उसके बदले में डॉलर मिल रहे हैं और माताजी के आदेश पूरे करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जिस दिन सरकारों ने गोहत्या करने की बात कर ली, उस दिन तुम्हारे सरकारी नहीं बचेंगे। तो कौन करेगा भाई? आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी, जब उनके सहयोगियों ने उनसे कहा कि तुम धनानंद के साथ टकरा रहे हो, यह गलत है, तो उन्होंने एक बात कही थी, किससे डरते हो? मौत से, हारने से, अपयश से। मौत एक दिन आनी है। हार और जीत मेरा प्रयास और मेरी बुद्धि तय करेगी। क्योंकि वो इकलौता व्यक्ति ऐसा था, अंतिम व्यक्ति ऐसा था कि जो शत्रु की कमजोरी और अपनी ताकत का आकलन करता था। किंतु हमें क्या सिखाया जा रहा है? शत्रु की ताकत और अपनी कमजोरी। इसलिए कोई चाणक्य और चंद्रगुप्त बनने के प्रयास में नहीं है। और तीसरा, जब उन्होंने पूछा तो बोला किससे डरते हो? अपयश से, कि तुम्हारी बदनामी ना हो जाए। तो मैं इन तीनों से नहीं डरता, और मैं भी घोषणा करता हूं कि मैं इन तीनों से नहीं डरता। चंद्रगुप्त तो तैयार होंगे। परिवार में जब पत्नी खो जाए तो लोग टूट जाते हैं, लेकिन यहां पत्नी का देहांत हो गया, छोड़ के चली गई, या ये कहिए कि इस एलोपैथी की व्यवस्था ने उसे ली लिया, तो हमारा मकसद और हमारा ध्येय और मजबूत हो गया, कदम और मजबूती से चलने लग गए। क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ हुआ था, आगे किसी और के साथ होगा, इसलिए वो ना हो। तो अब वक्त आ गया है, जितने भी आर्य समाजी, जितने भी विश्व हिंदू परिषद, जितने भी बजरंग दल, शिवसेना, ये वो जो धर्म को मानते हैं, तो उनके जीवन में जिसको वो मानते हैं उसका आचरण होना चाहिए। मैं नहीं कहता स्वामी दयानंद गलत थे या सही थे, लेकिन यदि कोई आर्य समाजी है तो पहले स्वामी दयानंद सरस्वती की जगह तरह घर त्यागे और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पर चले। जितने भी बजरंग दल के लोग हैं, जो काम बजरंग बली ने किया वो करिए। तलाश करिए कि राम कौन है, रावणों के पीछे मत चलिए, वरना ये उस बजरंग बली को लजाने का काम होगा। जितने भी कृष्ण के मानने वाले हैं, हरे कृष्णा राधे कृष्णा कहने वाले हैं, तो वो कृष्ण की तरह युद्ध में स्थिर हो जाइए। कम से कम युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन तो पैदा कीजिए, या कंस को मारने के लिए स्वयं कृष्ण बनिए। जितने भी चाणक्य और चंद्रगुप्त को मानने वाले हैं, तो वो चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमिका में आइए। और जितने भी भगत सिंह की टोपी सर पे पहन के उनके फोटो लगाते घूम रहे हैं,
कम से कम वो एक काम तो कर सकते हैं कि जिस पुलिस व्यवस्था के खिलाफ भगत सिंह बोलते थे, जिन्होंने कहा था कि इस पुलिस व्यवस्था को खत्म किए बिना इस देश की जनता का भला नहीं होता, कम से कम वो पुलिस वालों को सल्यूट मारना तो बंद ही कर सकते हैं। मरना तो तुम्हारे बस में नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी बलिदान दो, क्योंकि बलिदान की आवश्यकता नहीं है, बलिदान की आवश्यकता है। जो बल, जो हमारी ताकत, जो हमारा सामर्थ्य, जो हमारी बुद्धि हम सरकार को देकर पाल रहे हैं, वो उस सरकार को ना दें, अपने समाज को दें, अपने परिवार को दें। आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में कंपनियों के गुलाम बन गए और समाज पूरी तरह से पराधीन हो गया। बहुत जल्दी डिजिटल करेंसी आने वाली है, उस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आगे बनाना। और भैया, जिसको संविधान प्रिय है तो वो प्योर संविधान की ही बात करे। किसी भी मनुस्मृति के आधार पर चलने वाले किसान का अनाज ना खरीदें, उसका अनाज खाए नहीं। और संविधान, जो एक बात यहां मुख्य रूप से आती है कि लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है और बाबा साहब अंबेडकर वामसेफ, बोला बाबा साहब अंबेडकर वास्तविक है। तो राम काल्पनिक क्यों है? ये किताबें आपको क्यों पढ़ाई गई? क्योंकि राम जी ने बिना किसी की सहायता और बिना किसी के आगे गिड़गिड़ाए, बिना किसी से वेतन लिए अपना राजमहल छोड़ा और जाके रावण को वहां मारा। लेकिन तुम एक बात कहते हो कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को गुलाम बना रखा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिलाया। वो उसकी जेब में था क्या? ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की महारानी उसकी जेब में बैठी थी कि उसने निकाल के उनको बोल दिया और उन्होंने दे दिया? और कौन सा अधिकार दिलाया भाई? कौन सा अधिकार दिलाया? पढ़ाई का अधिकार दिलाया। तो पढ़ाई से क्या हुआ? क्लर्क बने, पटवारी बने, तहसीलदार बने, डीसी बने, कमिश्नर बने, कलेक्टर बने। उन्होंने किया क्या? जनता से 100 रुपए टैक्स के नाम पर लूटे, 5 रुपए उनकी तनख्वाह के तौर पर खर्च हुए और 95 रुपए उन्होंने अपनी माता जी के पास भेज दिए। तब भी यही काम हो रहा था, आज भी यही काम हो रहा है। खुद की सैलरी 2 लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, उसके बाद भी रिश्वत चाहिए। तो फिर रो किस लिए रहे हो? यदि अधिकार दिलाया, पढ़ाई का अधिकार दिया, तो किस बात के लिए रो रहे हो कि हमारी लड़की हमसे बिना पूछे भाग गई? किस बात के लिए रो रहे हो कि बुढ़ापे में हमारा लड़का हमारी सेवा नहीं कर रहा? किस बात के लिए रो रहे हो कि शरीर में 300 बीमारियां हैं क्योंकि संविधान नहीं तो दवाइयां बिकवाई है? किस बात के लिए रो रहे हो कि हमारा अधिकारी हमारे ऊपर शोषण करता है, हमें मुट्ठी में दास बना के रखता है? एसीआर के चक्कर में उसकी हर बात हम मानने के लिए बाध्य हैं। और जिस बात से तुम कहते हो कि हमें मल उठवाया, तो एक बात बताइए, आज भी जो सीवर में घुस के टट्टी साफ कर रहा है, उसको मुक्ति कब दिलाओगे? क्योंकि जिस मनुस्मृति को तुम मुंह भर भर के गालियां दे रहे हो, उस मनुस्मृति में शूद्र मूर्ख को कहा गया है, नौकर कोई नहीं होता था। और सबसे बड़ी दासता तो नौकरी होती है। मनुस्मृति में कहीं भी दास प्रथा का कोई जिक्र नहीं है। और तुम्हारे ये संविधान वाले जो लोग हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को आज इस कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जाल में फंसा रखा है, इन्होंने सिवा मनुष्य के द्वारा मनुष्य को दास बनाने के अलावा कोई कार्य ही नहीं किया। किसको छूना है, कौन अछूत है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कोई परमेश्वर का पुत्र है और कोई कबीले का पुत्र है, यह व्यवस्था मनुस्मृति में नहीं है। यह पूरी की पूरी व्यवस्था तुम्हारे इन बाप दादाओं की उसमें है। फिर चाहे वो फेरोज के नाम से राजा हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो ईसा हो, भारत में नहीं थी, ना ही इस वैदिक व्यवस्था में थी। और सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों से है जो मनुस्मृति का गुणगान करते हुए घूम रहे हैं। भैया, अगर मनुस्मृति इतनी अच्छी है तो मनुस्मृति में जाति व्यवस्था का कोई नाम ही नहीं है। किसी जाति व्यवस्था का मनुस्मृति में नाम नहीं है। मनुस्मृति में ज्ञान और कर्म के आधार पर श्रेणियां बनी हुई है, जिन्हें ज्ञाति कहा जाता है।
कि किस व्यक्ति को किस चीज का ज्ञान है और किस ज्ञान का समूह है उसे ज्ञाति कहा जाता है।